मैं हूं स्नेहा तिवारी और स्वागत है आपका A to Z बुलेटिन में। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2021 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में पैटर्न में बदलाव किया है। MPBSC में 2020-21 के सत्र में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 30% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को परीक्षा में नहीं शामिल करने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने ट्वीट के जरिए दी, जिसमें कहा गया कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं में 30% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछे जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में नए पैटर्न का ब्लूप्रिंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। नए पैटर्न के हिसाब से अब सभी विषयों में 30% ऑब्जेक्टिव आधारित प्रश्न, 30% सब्जेक्टिव आधारित प्रश्न और 40% तार्किक प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री PC शर्मा ने अवैध उत्खनन व डंपरों की हड़ताल को लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोला है। अपने आवास पर चर्चा करते हुए PC शर्मा ने कहा कि प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा और सीहोर में अवैध उत्खनन हो रहा है। कई डंपर वहां से रेत निकाली जा रही है। PC शर्मा ने कहा कि मशीन से उत्खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अवैध उत्खनन में बीजेपी के कई विधायक तथा मंत्री कमल पटेल व मुख्यमंत्री शिवराज के परिवार के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। नर्मदा जी में चाहे होशंगाबाद हो, हरदा हो, चाहे सीहोर हो, अवैध उत्खनन चल रहा है लगातार। 42,000 डंपर वहाँ से रेत खोद ली गई और सरकार को तो रॉयल्टी मिलती नहीं है, लेकिन ये अवैध उत्खनन होता है और मशीनों से हो रहा है। जबकि NGT का है कि मशीन से उत्खनन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद मशीन से हो रहा है, जिसमें ये बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री कमल पटेल, मुख्यमंत्री का परिवार, ये सब हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को मंत्री सारंग ने कहा कि लव जिहाद को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद में पूरा रैकेट काम करता है। उस रैकेट पर भी कार्रवाई के साथ ही उन धर्म गुरुओं पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो ऐसे विवाह कराते हैं। पूर्व मंत्री PC शर्मा के कुशासन के बयान को कटाक्ष करते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि जो कांग्रेस ने नहीं किया वह अटल जी की सरकार ने किया था। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार कठोर कानून ला रही है और मैंने भी अपनी बात रखी है। मेरा ये मानना है कि लव जिहाद में जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि लव जिहाद केवल एक लड़का या व्यक्ति ही नहीं करता जो किसी लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर लेता है, बल्कि देखने में आया है कि इसका एक पूरा रैकेट है, वो काम करता है। उस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो लोग जिनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर काम करते हैं, उन पूरे रैकेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने बात रखी है। उसके साथ ही वो धर्मगुरु जो कि लव जिहाद के माध्यम से लड़के लड़कियों को वैवाहिक जीवन में जोड़ते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहजहांपुर जिले के पिपलिया इंदौर गांव के अंतर्गत आने वाले खेड़ा गांव के ग्रामीण अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में ना तो सड़क बनी हुई है और ना ही लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। वहीं अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय में 13 किलोमीटर दूर यहां गांव पड़ता है। चुनाव के समय यहां नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस गांव को भूल जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन के अलावा अधिकारियों को उनकी समस्याओं से अवगत कराया, मगर उसके बावजूद अभी तक उनकी समस्याओं को कोई निराकरण नहीं पहुंचा। अब अगर गांव में सड़क निर्माण नहीं होता है तो आने वाले समय में वह संपूर्ण ग्रामीण मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
हमारे गांव में मेन समस्या तो बस यही है कि रोड नहीं है यहाँ पे। जो कोई भी आते हैं ऐसे बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं बस के। पहले मैडम भी आई थी, वो भी बोल के गई कि हम रोड की व्यवस्था करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई आके सूझबूझ कोई ना किसी ने नहीं सुनी। कभी भी कोई परेशानी आती, कोई बीमार होता है तो बस उनको खटिया पे लेके जाना पड़ता है यहाँ से, और वैसे 3-4 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और इतना खराब बारिश में तो रास्ता हो जाता है कि पैदल जाना भी मुश्किल हो जाता है। जबलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पाटन तेंदुखेड़ा रोड पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। पहले बोलेरो पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार एक महिला की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। घायल रोड पर बैठे थे। उसी दौरान इंदौर से बारात लेकर लौट रही बस अनियंत्रित होकर मौके पर जुटे लोगों के ऊपर पलट गई। इससे बस के नीचे आकर 2 बाइक सवार और 3 लोग दब गए। सभी घायलों को पाटन और कुछ को जबलपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए A to Z के साथ। नमस्कार।